प्रसूति से होती माता का वंश आगे नहीं चला, क्योंकि भगवान कपिल देव ने विवाह नहीं किया। इसके बाद प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ में ब्याही गई। इसके बाद में आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। प्यारे, इसके बाद में कहते हैं इन्हीं प्रसूति माता के यहाँ यानी दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती का अवतार होता है, जो कि एक बार की बात है। बहुत शिव पुराण की कथा है, संक्षिप्त आई है यहाँ पे। कहते हैं एक बार दक्ष की सभा लगी हुई थी, है ना। उस समय दक्ष नहीं थे, समस्त देवता वहाँ पे उपस्थित थे। और जैसे ही दक्ष गए, भोले बाबा भी वहाँ विराजित थे। सभी ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा खड़े होकर सम्मान नहीं किया। इसके बाद दक्ष को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद अनेक प्रकार के वाद अपवाद हुए। कहते हैं इधर जब सुना नंदी ने, तो नंदी ने कहा, अरे जो हमारे भोले बाबा के बारे में ऐसे बातें करे और जो सुने तो उसका जीवन नरक है ना। उसे नरक का दर्शन करना पड़े। क्यों? क्योंकि भोले भंडारी ऐसे हैं, ऐसे महान है प्यारे कि खुद तो उनके रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन कोई भक्त यदि उसकी विधि ने विधाता ने लिख दिया है कि ये श्रीहीन यानी लक्ष्मी से हीन रहेगा, और जाकर माथा टेकता है, परमात्मा उसे आशीर्वाद भोले बाबा दे देते कि नहीं तू लक्ष्मी से हीन नहीं, लक्ष्मी तेरे पास रहेगी। तो एक बार क्या हुआ कि भोले बाबा और विष्णु जी से थोड़ा मुठभेड़ हो गई। उन्होंने कहा कि सुनो, ब्रह्मा जी को फिर बेकार पद दिया गया है विधाता का। ऐसा जब वो लिख देते हैं, वो भक्त बन जाता है, तुम्हारे द्वार में जाता है, प्रार्थना करता है, लक्ष्मी से हीन है, लेकिन तुम उसको आशीर्वाद दे देते हो, लक्ष्मी उसके पास आती है। तो हम दोनों का महत्व क्या रह गया? हाँ भाई, ऐसे करना है तो बता दो। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि सुनो, भक्त हमारे सुख में रहे तभी मुझे सुख है। कहते हैं तो भगवान ने कहा